अस्सलाम वालेकुम। आज हम जोग्राफिया का दूसरा सबक सूरज, चाँद और ज़मीन का मुताला करेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अचानक दिन के वक्त अंधेरा छाया हुआ देखा है, या कभी रात के वक्त चांद के रंग को लाल होता हुआ देखा है या सुना है? ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है और जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। जब किसी अमावस की रात या पूनम की रात को सूरज, जमीन और चांद एक खत मुस्तकीम में आ जाते हैं तो ऐसी हालत में गहन वकू पजीर हो जाते हैं। ये गहन दो किस्म के होते हैं, सूरज गहन और चांद गहन। सबसे पहले हम सूरज गहन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है और चांद का साया जमीन पर पड़ता है, इस हालत में चांद, सूरज और जमीन तीनों एक सतह पर एक खत मुस्तकीम में आ जाते हैं। इस दिन चांद का साया जमीन के जिस हिस्से पर पड़ता है वहाँ सूरज गहन होता है। चांद का ये साया दो किस्म का बनता है, दरमियान में बनने वाला साया गहरा होता है और किनारों पर बनने वाला साया मध्यम होता है। जमीन पर जहाँ गहरा साया पड़ता है वहाँ सूरज पूरी तरह ढक जाता है और नजर नहीं आता और अंधेरा छा जाता है। इस सूरत हाल को कामिल सूरज गहन कहते हैं। और जहाँ मध्यम साया होता है वहाँ के लोगों को सूरज का कुछ हिस्सा छुपा हुआ नजर आता है। इसे जुज़वी सूरज गहन कहते हैं। शक्ल में मकाम ए पर रहने वाले लोगों को कामिल सूरज गहन नज़र आएगा और बी पर रहने वाले लोगों को जुज़वी तौर पर गहन नज़र आएगा, और जगह सी पर मौजूद लोगों को सूरज गहन नज़र नहीं आएगा। कभी कभी जब चांद अपने मदार में ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है, इस वक्त चांद से बनने वाला गहरा साया ज़मीन तक नहीं पहुंचता और वो खला में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसी सूरत में ज़मीन के बहुत ही थोड़े हिस्से में सूरज का दायरा नुमा रोशन किनारा चमकता हुआ नज़र आता है। एक रिंग की तरह नज़र आता है, कंगन की तरह। उसको कंगन नुमा सूरज गहन कहते हैं। कंगन नुमा सूरज गहन कभी कभार ही नज़र आता है। सूरज गहन की खुसूसियात: सूरज गहन अमावस के दिन होता है, लेकिन हर अमावस के दिन नहीं होता। सूरज, चांद, जमीन जब एक ही खत मुस्तकीम में होते हैं तभी सूरज गहन होता है। कामिल सूरज गहन ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट 20 सेकंड का ही होता है। अब हम चांद गहन का जायज़ा लेंगे। जब चांद अपने मदार पर घूमते हुए ज़मीन से बनने वाले साए में दाखिल होता है, यानी जब चांद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाती है, ऐसे वक्त में चांद गहन वकू होता है। लेकिन ऐसे वक्त चांद, ज़मीन और सूरज एक ही सतह में होना ज़रूरी होता है। पूनम की रात को चांद का महवरी रास्ता ज़मीन के गहरे साए में आ जाता है। इस वक्त चांद ज़मीन के साए में छुप जाता है। इसको कामिल चांद गहन कहते हैं। और कभी कभी चांद गहरे साए में छुपता है तो इसे जुज़वी चांद गहन कहते हैं। कभी कभी चांद गहन की सूरत में चांद सुर्ख नज़र आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है चांद ज़मीन से पड़ने वाली रोशनी का इन्कास करता है, जिसकी वजह से चांद की शक्ल हमें सुर्ख नज़र आती है। चांद गहन की खुसूसियात में सबसे अहम खुसूसियत यह है कि चांद गहन पूनम को होता है, लेकिन हर पूनम को चांद गहन नहीं होता। जब सूरज, जमीन और चांद एक ही खत मुस्तकीम पर आ जाते हैं तभी चांद गहन होता है। कामिल गहन का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 160 मिनट का होता है। आपके जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अमावस और पूनम तो हर महीने आती है, तो क्या चांद और सूरज गहन भी हर महीने आता है? आना तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
क्योंकि जमीन का मदार और चांद का मदार हमेशा एक सतह पर नहीं होता। चांद का मदार जमीन के मदार के साथ 5 दर्जे का जाविया बनाता है। इसके नतीजे में यह होता है कि चांद अपनी हर मदारी गर्दिश के दौरान जमीन के मदार की सतह को 2 मरतबा कता करता है। हर अमावस को सूरज और चांद और ज़मीन को जोड़ने वाला खत 0 दर्जे का जाविया बनाते हैं, जबकि पूनम के दिन 180 दर्जे का जाविया होता है। ऐसा होने पर भी पूनम और अमावस के दिन सूरज, चांद और ज़मीन एक सतह या एक खत मुस्तकिम में नहीं होते, इसलिए हमें हर पूनम या हर अमावस को चांद गहन, सूरज गहन नजर नहीं आता। गहन एक फल्कियाती वाक़िया है। सूरज गहन और चांद गहन एक फल्कियाती मज़हर है। इसका नेक और बदशगुन से कोई ताल्लुक नहीं होता। सूरज, ज़मीन और चांद के एक जगह पर आने पर गहन वक़ू पज़ीर होते हैं। ऐसा कभी कभार होता है, यानी साल में 2 बार या 3 बार होता है। इसलिए लोगों में फितरी तौर पर बड़ा तजस्सुस होता है। सूरज गहन से अचानक छा जाने वाले अंधेरे से परिंदे और दीगर जानवर तजब्बुब में हो जाते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि ये वाक़िया रोज़मर्रा के मामूल से हटकर होने वाला है और इसका रद्द-ए-अमल वो मुख्तलिफ तरीके से ज़ाहिर करते हैं। माहिरीन फ़ल्कियात के लिए ये गहन और इसमें ख़ास तौर से सूरज गहन या कंगननुमा सूरज गहन मुताले के लिए कीमती मौका होता है। इसीलिए दुनिया में जिस किसी मुकाम पर भी ये गहन नज़र आने वाला होता है, वहाँ पर दुनिया भर के माहिरीन फ़ल्कियात जमा हो जाते हैं और वहाँ गहन का बगौर मुशाहिदा और गहरा मुताला करते हैं। अगर आपके इलाके में गहन वाक़या होने वाला हो तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि सूरज गहन को देखने वाले मखसूस काले कांच या मखसूस बनाए हुए चश्मों का ही इस्तेमाल करें। ऐसा न करने पर सूरज की तेज़ किरणों से आँखों को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि सूरज की तरह ही चाँद और सूरज से ताल्लुक़ से चंद मखसूस हालात रूनुमा होते हैं। इन्हें एहतिजाब और उबूर कोकब कहते हैं। आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। एहतिजाब इस हालत का ताल्लुक चाँद से है, जब चाँद कभी कभार किसी तारे या सैयारे के सामने आ जाता है। ऐसी हालत में वो तारा चाँद के पीछे छुप जाता है। इसे ही एहतिजाब कहते हैं। दरअसल देखा जाए तो कामिल सूरज गहन भी एहतिजाब की एक किस्म है। इस हालत में चाँद की वजह से सूरज का इन्कास मुकम्मल छुप जाता है। इस तस्वीर में आप चाँद और ज़ुहल के दरमियान एहतिजाब देख सकते हैं। ज़ुहल चाँद के पीछे धीरे धीरे जा रहा है। ऐसा वाक़िया कभी कभार होता है। अब आइए देखते हैं उबूर कोकब क्या होता है। जब ज़मीन और सूरज की सीध में अतारुद या ज़ोहरा जैसा दाखला सैयारा आ जाता है, उस वक्त उबूर कोकब का वाक़या होता है। इस वक्त सूरज के सामने एक सिया नुक्ता सरकता हुआ नज़र आता है। गहन और उबूर कोकब में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उबूर कोकब एक किस्म का सूरज गहन ही होता है।